गुड आफ्टरनून टू ऑल। कल हमने इंटरनल ऑर्गन में यूट्रस के बारे में कंप्लीट करा था। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्ट जो है फैलोपियन ट्यूब के बारे में। ओके, तो फैलोपियन ट्यूब का जैसे कल हम यूट्रस का कुछ साइनोनेम्स पढ़े थे, उसी तरह फैलोपियन ट्यूब का भी साइनोनेम्स है। ओके, तो इसमें जो साइनोनेम्स है सल्पिंजियस, ओविडक्ट, मुलेरियन डक्ट एंड यूटेराइन ट्यूब, इतना इसका जो है क्या है साइनोनेम्स है। ओके, तो फैलोपियन ट्यूब में एक कंडीशन देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे साल्पिंजियस दिया हुआ है ना, तो इसमें जो है अगर फैलोपियन ट्यूब में अगर इन्फ्लामेशन की कंडीशन अगर देखने को मिलेगी उसको हम बोलते हैं साल्पिंजाइटिस। ओके, अब यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। द फैलोपियन ट्यूब आर ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट एंड यूटेराइन ट्यूब, इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब। ये क्या होता है ना कि फैलोपियन ट्यूब जो होता है इसको ओविडक्ट बोलते हैं और यूटेराइन ट्यूब भी बोलते हैं। इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब, मतलब क्या कि ये मस्कुलर टाइप ट्यूब होता है दैट सिट इन द लोअर एब्डोमेन एंड पेल्विक। ये क्या होता है ना कि सिचुएटेड होता है लोअर एब्डोमेन पोर्शन में और पेल्विक कैविटी में। ओके, नेक्स्ट है फैलोपियन ट्यूब आर अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। फैलोपियन ट्यूब की जो लंबाई होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है। ये रही हमारी फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे हमने पिक्चर के साथ ड्रॉ करा है, आप देख सकते हैं 12 सेंटीमीटर होती है। बट दिस कैन वेरी सब्सटेंशियली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ये डिफरेंट भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सबका सेम ही होता है, ये पर्सन टू पर्सन क्या होता है ये वेरी करता है। नेक्स्ट है फैलोपियन ट्यूब कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शंस। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है ना कि 4 सेक्शंस से मिलकर हमारा फैलोपियन ट्यूब बना हुआ रहता है, जो कि सबसे फर्स्ट है इंटरस्टिशियल सेक्शन जिसको बोलते हैं, जो कि सबसे क्या होता है ना स्मॉलेस्ट पार्ट होता है हमारे फैलोपियन ट्यूब का, स्मॉलेस्ट सेक्शन बोला जा सकता है इसको। नेक्स्ट है इस्थमस, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इंडिकेट किए हुए हैं सारे नाम को। नेक्स्ट है इस्थमस जो होता है उसकी लंबाई होती है 2.5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट है एम्पुला, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एम्पुला, जो कि 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। नेक्स्ट है इनफंडिबुलम, फिम्ब्री से पहले होता है हमारा इनफेंडिबुलम, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में इनफेंडिबुलम को हम इंडिकेट किए हुए हैं, जो कि 1.2 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर का होता है। नेक्स्ट है इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब डीपली फोल्डेड मस्कुलर सरफेस। फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है ना कि डीपली फोल्डेड मस्कुलर सरफेस पाया जाता है। दिस लेयर ऑल्सो कंटेन सीलिया, है ना। ये लेयर क्या करते हैं ना कि सीलिया को कंटेन करते हैं। सीलिया जो होता है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। दे मूव टू प्रोपेल द ओव्यूलेटेड एग फ्रॉम ओवरी टुवर्ड्स द यूट्रस। इसका काम क्या होता है ना सीलिया का, ओवम से जो एग रिलीज होता है, ओव्यूलेटेड एग फ्रॉम ओवरी टुवर्ड्स द यूट्रस, उसको क्या करते हैं ना यूट्रस के टुवर्ड्स भेजने का काम करते हैं ये सीलिया, है ना। यहाँ पे एक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा होता है, डाइजेशन का प्रोसेस में भी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, जस्ट लाइक वैसे ही यहाँ पे वो प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ फैलोपियन ट्यूब, मतलब क्या फंक्शन है हमारा, फैलोपियन ट्यूब क्या रोल प्ले करता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज टू ट्रांसपोर्ट द एग फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस। क्या करता है, एग को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ओवरी से ओवम को क्या करता है ट्रांसपोर्ट करके यूट्रस तक पहुंचाने का काम करता है। वही सीलिया जो है हेल्प करता है उसको वहाँ से मूव करने में। ओके, नेक्स्ट है द एग आर पिक्ड अप बाय द फिम्ब्री, है ना। क्या बोला जा रहा है ना कि देखिए यहाँ पे ओवरी से क्या होता है ना कि ओवम रिलीज होता है, ठीक है। तो वो जो ओवम रिलीज हुआ उसको ओवेरियन फिम्ब्री क्या करता है कैच करता है और फिम्ब्री तक ले जाने का काम करता है। ये क्या करता है ओवरियन फिम्ब्री जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, यानी कि ओवम को जो है ट्रांसपोर्ट करके फिम्ब्री के पास ले जाने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन ओकर, यहाँ जहाँ पे फर्टिलाइजेशन ओकर होता है उसके बाद यानी एम्पुलरी रीजन में, इट इज़ जनरली इन द फैलोपियन ट्यूब। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एम्पुला जो रीजन होता है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस होता है, यानी कि ओवम और स्पर्म आपस में मीट करते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है द स्पर्म ट्रेवल फ्रॉम द यूट्रस इनटू द ट्यूब। क्या करते हैं ना कि वही पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है और यूट्रस से क्या होता है ना जो है स्पर्म क्या करता है ट्रेवल करके जाता है ऊपर की ओर, फैलोपियन ट्यूब होते हुए वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करने के लिए जाता है। वेयर दे में इनकाउंटर एंड फर्टिलाइज द एग एंड इम्प्लांट इट, है ना। वहाँ पे क्या होता है ना कि मिलते हैं आपस में और फर्टिलाइजेशन करके इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर डे बाई डे उसका डेवलपमेंट होता है और वो यूट्रस में इंडोमेट्रियम में आकर के क्या हो जाते हैं ना सेटअप हो जाते हैं और वहाँ पे उनको ब्लड सप्लाई मिलने लगता है, फिर वो फीटस में कन्वर्ट होके धीरे धीरे क्या उनका डेवलपमेंट होने लगता है। ओके, तो हमारा फैलोपियन ट्यूब कंप्लीट हो गया। अब लास्ट बचा हुआ है इंटरनल ऑर्गन में हमारा ओवरी, ठीक है। ओवरी इज ऑल्सो कॉल्ड फीमेल गोनाड्स भी बोलते हैं इसको,
फीमेल गोनाड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है इसका मेजरमेंट थोड़ा देखते हैं। ओवरी की जो लेंथ होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है विड्थ होती है 2 सेंटीमीटर, थिकनेस होता है 1 सेंटीमीटर और वेट होता है 2 से 3 ग्राम ग्राम में इसका वेट होता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं 3 × 2 × 1, है ना, ऐसे करके हम इसको याद रख सकते हैं। क्या बोल रहा है, द ओवरीज आर द स्मॉल एंड ओवल शेप्ड ऑर्गन, है ना, ये एक छोटे से आकार का ओवल शेप्ड ऑर्गन होता है, लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के दोनों तरफ क्या होता है ना, हमारा ओवरी पाया जाता है, ठीक है। हर एक मंथ जो है, एक मंथ जो है इस तरफ राइट साइड वाले का काम होता है और अगले मंथ जो होता है वो लेफ्ट साइड वाले का रोल होता है, ठीक है। तो ऐसे ही अल्टरनेटिव दोनों मिलके वर्क करते हैं। नेक्स्ट है दे प्रोड्यूस एंड स्टोर योर एग्स। ओवरी क्या करते हैं कि प्रोड्यूस करते हैं ओवम को, ठीक है, एंड स्टोर करते हैं एग को, ऑल्सो कॉल्ड, जिसको ओवम बोलते हैं, वो जो प्रोड्यूस जो कि वो ओवम को प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड मेक्स हार्मोन दैट कंट्रोल योर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रेगनेंसी। ये क्या करते हैं ना कि 2 हार्मोन को रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, जो क्या करते हैं कि मेंस्ट्रुएशन को भी संभालने का काम करते हैं और नेक्स्ट है प्रेगनेंसी में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन ऑन योर ओवरीज रिलीज एन एग। ओव्यूलेशन के दौरान क्या होता है ना कि एग रिलीज होता है। इफ़ द स्पर्म, अगर स्पर्म आकर के उसको फर्टिलाइज अगर कर दिया, देन क्या होता है ना, यू बिकम प्रेग्नेंट। मतलब क्या कि अगर स्पर्म से लाया और ओवम से इधर एग रिलीज हुआ, उसको स्पर्म से मिल गया, वो क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया। फर्टिलाइज होकर के वो क्या हो गया, जो है एम्पुला पार्ट में गया और वहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, वो क्या हो गया, इम्प्लांट हो गया, तो फीमेल क्या हो गई, प्रेग्नेंट हो जाती है उसके बाद। नेक्स्ट है द ओवरीज कंटिन्यू टू रिलीज एन एग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, मतलब हर एक मंथ क्या होता है ना कि एक हमारा एग जो है रिलीज होता है, अंटिल यू रिच मोनोपॉज, जब तक हमारा मोनोपॉज नहीं होता है, यानी कि मोनोपॉज कब देखने को मिलता है, जब फीमेल जो होती है 45 या 50 तक, ये जो है मोनोपॉज की कंडीशन जो देखने को मिलती है, जहाँ पे क्या होता है ना कि एग उसके बाद जो है रिलीज होना बंद हो जाता है। ड्यूरिंग मोनोपॉज योर ओवरीज स्टॉप रिलीजिंग एग, उसके बाद क्या होता है ना कि हमारा एग का जो है रिलीजिंग स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट है समटाइम्स योर ओवरीज कैन रिलीज मोर देन 1 एग। क्या बोल रहा है कि कभी कभी होता है ना कि हमारा ओवरी जो है एक से अधिक एग को भी रिलीज कर देता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी देखने को मिलती है, यानी जो बोलते हैं ना एक से अधिक बच्चे देखने को मिलते हैं इन मदर वोम, है ना, तो उसी को बोल रहे हैं यहाँ पे कि मल्टीपल प्रेगनेंसी की कंडीशन देखने को मिलती है उसी वजह से। नेक्स्ट है ओवरीज सिक्रेट बोथ हार्मोन, है ना, तो 2 तरह का हार्मोन को सिक्रेट करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, है ना। एस्ट्रोजन क्या करता है कि हम पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं कि एस्ट्रोजन जो होता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने का काम करता है, डेवलप करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये दोनों हार्मोन जो है मिल करके प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में हेल्प करता है एंड मेंस्ट्रुएशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है योर ओवरीज कैन बी एज लार्ज एज अ कीवी। कीवी एक फ्रूट होता है जो कि मार्केट में भी मिलता है ना, तो जस्ट उसी की तरह क्या होता है, हमारा ओवरी दिखता है, अराउंड 6 सेंटीमीटर तक वो होता है, ठीक है, बिफोर मोनोपॉज। नेक्स्ट है ओवरी मेड अप विथ 3 लेयर्स। हमारा ओवरी जो होता है वो 3 लेयर्स से मिलकर बना हुआ रहता है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट है कैप्सूल, जिसको बोलते हैं लुक लाइक ए कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है कॉर्टेक्स, सेकंड वाला जो पार्ट होता है वो इट इज़ मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का ये मिलके बना हुआ रहता है। नेक्स्ट है मेडुला, जो कि इट्स कंटेन ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स, जो कि ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स को कंटेन करने का काम करते हैं। वो क्या करते हैं, देखिए हमारी बॉडी में जितने भी छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, है ना, सबको ब्लड सप्लाई चाहिए होता है, तो दैट्स वाई यहाँ पे ये चीज़ बोला जा रहा है, इट्स कंटेन ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स, ओके। नेक्स्ट है कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस भी देखने को मिलते हैं हमारे ओवरी के अंदर। अभी के समय में तो ये चीज़ बहुत ही इजी देखने को मिल रहा है हर जगह, है ना, बहुत सारे मोस्टली फीमेल्स में ये सारे कंडीशन जो है इसमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स वो सफ़र करती ही है। नेक्स्ट इसमें बता रहा है ना ओवेरियन सिस्ट, है ना, ओवेरियन सिस्ट का कंडीशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, यानी कि पीसीओडी का जो प्रॉब्लम्स आजकल देखने को मिल रहा है वो ओवेरियन कैंसर, ठीक है, यानी ओवरी में जो कैंसर का कंडीशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। नेक्स्ट है ओवेरियन ट्यूमर। दीज ऑल्स आर द एबनॉर्मल कंडीशन रिलेटेड विथ ओवरी, ओके। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे स्टॉप होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।